इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन के गुणधर्म का प्रयोग कर एक प्रश्न को हल करेंगे। हमें यहाँ दे रखा है कि निश्चित समाकलन 1 से 4 f(x) dx का मान 6 है और निश्चित समाकलन 1 से 7 f(x) dx का मान 11 तथा हमें निश्चित समाकलन 4 से 7 f(x) dx का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ वीडियो को 2 मिनट के लिए रोकिए और सोचिए कि इसे कैसे हल किया जा सकता है। चलिए साथ में करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इन निश्चित समाकलन या डेफिनेट इंटीग्रल्स को विभिन्न अंतरालों पर वक्र y बराबर fx तथा x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्रों के क्षेत्रफल की तरह देख सकते हैं। आइए इस प्रश्न को जरा आलेख बनाकर समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा y अक्ष है और ये x अक्ष। ये हो गया y और ये हो गया x। अब चूंकि यहाँ फलन परिभाषित नहीं है, हम अंदाजन y बराबर fx का आलेख बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये y बराबर fx का आलेख है। इस आलेख को बनाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम इस दिए गए प्रश्न को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। चलिए अब अपने x अक्ष को मापांकित कर लेते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप चाहें तो यहाँ 8 भी लिख सकते थे। चूंकि हमें सभी निश्चित समाकलन 1 और 7 के बीच के अंतरालों पर दे रखे हैं, हमने यहाँ 8 नहीं लिखा है। चलिए अब निश्चित समाकलन में दिए गए क्षेत्रफलों के समकक्ष क्षेत्रों को हम अपने आलेख में अंकित कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है निश्चित समाकलन 1 से 4 f(x) dx बराबर 6। अब यह निश्चित समाकलन कौन से क्षेत्र के क्षेत्रफल को दर्शा रहा है? हमें मिलेगा वक्र के नीचे x अक्ष के ऊपर तथा कोटियों x बराबर 1 और x बराबर 4 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहां लिख देते हैं इंटीग्रल 1 से 4 f(x) dx बराबर 6। अब इसी प्रकार से निश्चित समाकलन 4 से 7 f(x) dx के समकक्ष हमें कौन सा क्षेत्र मिलेगा? हमें इस वक्र के नीचे x अक्ष के ऊपर तथा कोटियों x बराबर 4 और x बराबर 7 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहाँ इसे अंकित कर लेते हैं। ये हो गई कोटि x बराबर 4, x बराबर 7। तो यहाँ लिख देते हैं निश्चित समाकलन 4 से 7 f(x) dx। इसी क्षेत्रफल का मान हमें ज्ञात करना है और आखिर में हमें दे रखा है कि निश्चित समाकलन 1 से 7 f(x) dx का मान 11 है। तो इसे भी यहाँ पे चिन्हित कर लेते हैं। अब इसके समकक्ष हमें कौन सा क्षेत्रफल मिलेगा? हमें वक्र के नीचे x अक्ष के ऊपर और कोटियों x बराबर 1 और x बराबर 7 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल मिलेगा। ये हो गया x बराबर 1, ये हो गया x बराबर 7, यानी कि इस पूरे बड़े वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें 11 दे रखा है, जो कि मूलतः इन दोनों क्षेत्रफलों का योगफल है। अर्थात इन दोनों क्षेत्रफलों का योगफल बराबर होगा इंटीग्रल 1 to 7 f(x) dx बराबर 11। अब यहां से हमें क्या मिल गया? हम लिख सकते हैं निश्चित समाकलन 1 से 4 f(x) dx प्लस निश्चित समाकलन 4 से 7 f(x) dx बराबर निश्चित समाकलन 1 से 7 f(x) dx। अब यहाँ क्या हो रहा है? 1 से 4 और 4 से 7 के बीच वक्र और x अक्ष के मध्य के क्षेत्रफलों को जोड़ने पर हमें 1 से 7 के बीच वक्र और x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल मिल रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिला? हमें दे रखा है कि निश्चित समाकलन 1 से 4 f(x) dx का मान 6 है और निश्चित समाकलन 1 से 7 f(x) dx का मान 11। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 प्लस निश्चित समाकलन 4 से 7 f(x) dx बराबर 11।
अब यहाँ से हमें निश्चित समाकलन 4 से 7 fx dx का क्या मान मिल जाएगा? पूरा क्षेत्रफल 11 के बराबर है, 1 भाग 6 के बराबर है, तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल होगा 5। तो यहाँ से हमें मिल गया निश्चित समाकलन 4 से 7 fx dx बराबर 5। तो यहाँ से हमने निश्चित समाकलन 4 से 7 fx dx का मान ज्ञात कर लिया और ये मान हमें मिला 5 के बराबर।